भाजपा ने अपने 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। एक है नसीम अहमद और दूसरे हैं एजाज खान। नसीम अहमद 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि जब वो भाजपा में आए थे तो उसके बाद कोई भी चुनाव वो नहीं जीत पाए हैं, लेकिन बड़ी बात है कि हरियाणा में 2 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के 2 उम्मीदवार भाजपा ने यहाँ पर उतारे हैं। दूसरे की बात की जाए एजाज खान की, तो एजाज खान को राजनीति जो है उनके विरासत में मिली है, यानी कि जो उनके पिता थे वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा में रहे हैं। तो ऐसे में एजाज खान जो है उन्हें विरासत में हरियाणा में राजनीति मिली है। लेकिन जिस तरह से अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिर्फ 2 मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया है। और जिस तरह से अगर हरियाणा की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से उम्मीदवार बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो जाति विशेष है या फिर जाति को आधार बनाकर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटों का या फिर यूँ कहें कि टिकटों का बंटवारा किया गया है। ब्राह्मण से लेकर ओबीसी तक हर वर्ग का ध्यान जो है वो भाजपा ने हरियाणा में किया है और उसी के चलते मुस्लिम समुदाय से भी 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो भाजपा के टिकट पर अपनी नैया पार करा पाते हैं या फिर नहीं। हालांकि जो कैंडिडेट हैं 2 बार के विधायक रह चुके हैं, बीजेपी में आने के बाद वो जीत दर्ज नहीं कर चुके हैं। इस बार जिस तरह से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार वो अपनी जो चुनावी नैया है उसको पार कर सकते हैं, तो ये देखना लाजमी होगा। दूसरी तरफ एजाज खान हैं जिन्हें विरासत में राजनीति मिली है, तो इस विरासत की राजनीति को क्या वो आगे ले जा पाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन भाजपा ने इस बार पूरे जातीय समीकरण को लेकर जो रणनीति हरियाणा विधानसभा चुनावों में बनाई है वो देखना होगा कि किस तरह से जो जनता है वो उस पर खरा उतर पाती है या फिर नहीं। और जिस तरह से भाजपा का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी हर वर्ग का जो ध्यान रखा गया है, तो उसी के तहत जो है वो जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखकर जो है भाजपा ने इस बार टिकट बांटे हुए हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा जो है वो भाजपा को है, लेकिन भाजपा के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में हरियाणा में विकास हुआ है और उस विकास के बलबूते वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, यानी कि विधानसभा का तीसरा चुनाव जो है वो लगातार जीतने जा रहे हैं। पर देखना होगा कि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी और इस बार जिस तरह से जो छोटे दल हैं उन्होंने जो गठबंधन किया है उसका असर कितना हरियाणा में होता है। आम आदमी पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश के साथ हरियाणा के चुनावों में उतरी हुई है। दूसरी तरफ बसपा और आईएनएलडी का गठबंधन है, तो वहीं पर जेजेपी और जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उसका भी गठबंधन है। तो इन सब का असर कितना होता है और भाजपा एंटी इनकम्बेंसी से किस तरह से निकल पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जातीय समीकरणों को साधते हुए हरियाणा में भाजपा ने इस बार जो है वो टिकट आवंटन किया है और इस टिकट आवंटन को देखते हुए अब देखना होगा कि क्या भाजपा हरियाणा में हैट्रिक लगा पाती है या फिर नहीं। आपको हमारी खबरें किस तरह से लगी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और आप हमारे चैनल पर लगातार जो है वो जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।